नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज कुछ भाव अलग से उठ रहे हैं। आज कुछ आप लोगों को कुछ अलग सी बात करने का ऐसे प्रेरणा सी आ रही है, मन सा कर रहा है कि कुछ अलग सी बात बताई जाए, कुछ अलग सा जो मुझे आप लोगों की अलग, आप लोगों के नज़रिए से है वो अलग, कि आपको लगेगा ये टॉपिक पे नहीं है या ये हमारी लाइन नहीं है, या मतलब आप लोग थर्ड आई, कुंडलिनी और चक्रास और इस टाइप की बातें सुनना पसंद करते हैं, वो मैं जानती हूँ। लेकिन इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऊपर की बात है और बहुत गहरी बात है जो मैं आज आप लोगों से करना चाह रही हूँ। दोस्तों, आज मेरी आवाज़ थोड़ी आप लोगों को लगेगी अलग, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी प्रबल है, इच्छा प्रबल है बात करने की, तो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो दोस्तों, बात ये है कि अक्सर जब मैं आप लोगों से कनेक्ट होते हैं तो ज़्यादातर लोगों में मुझे एक ही समस्या दिखाई देती है, और वो समस्या आप लोगों से, जो लोग YouTube पे मेरे से नहीं भी जुड़े हैं, वो भी अक्सर ऐसा कुछ कमेंट करते हैं और नहीं भी करते हैं। तो जब आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो कई बार, तो ऐसा समझ में आता है दोस्तों। और ये समस्या बड़ी गंभीर है। पहले मुझे लगता था कि ये सिर्फ महिलाओं की समस्या है, ये महिलाएं ही इस टाइप के परपंच में पड़ी रहती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि मुझे अब जेंट्स भी कई बार ऐसी कंप्लेन करते मिलते हैं, जेंट्स के हृदय में भी ऐसी ही व्याकुलता दिखती है। तो बड़ा तकलीफ़ सी होती है कि आप लोग क्यों नहीं समझते। अब समझते क्या नहीं, अब बात इस पे आती है कि आप समझ क्या नहीं पा रहे हैं। ज़्यादातर लोग मेरे पास बात करते हैं मुझसे तो ये कहते हैं कि मेरे पे किसी ने कुछ करा दिया। ज़्यादातर लोग जब बात करते हैं मुझसे तो वो कहते हैं कि मुझे कोई ऊपरी हवा, कोई भूत प्रेत, कोई इस टाइप का है। ज़्यादातर लोग मुझे, अक्सर ये जेंट्स और लेडीज़ दोनों की बात मैं कर रही हूँ, कि वो ये कहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे घर पे किसी ने तंत्र मंत्र किया हुआ है। अच्छा, ये बात आप मुझे ये बताओ, मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करती, मैं इस चीज़ से मना नहीं कर रही हूँ कि भूत प्रेत नहीं होते, मैं इस चीज़ से मना नहीं कर रही कि नेगेटिविटी नहीं होती, मैं इस चीज़ से भी मना नहीं कर रही कि तंत्र मंत्र नहीं होता, ब्लैक मैजिक नहीं होता। लेकिन आप में से 90% लोग यही शिकायत करते हैं, तो बात कुछ गंभीर है। अब बात गंभीर यहाँ ये है कि चलिए 1% लोगों में ऐसी समस्या हो भी, ऐसा कुछ हो भी, 1% या 10% लोगों में मान लीजिए कि ऐसा कुछ हो भी, लेकिन 90% लोगों में ऐसा नहीं होता है, ये मैं जानती हूँ। लेकिन हमारा मन है जो स्वीकारता नहीं। अब इस मन की क्या आदत है, इस मन का क्या पैटर्न है, मैं आपको आप ही से मिलवाने का प्रयास कर रही हूँ दोस्तों। मैं आपको आप ही की बात बताने का प्रयास कर रही हूँ। ये बात बहुत गहरी है, अगर आप समझ सकें तो, और नहीं तो फिर तो जाहिर सी बात है कि हीरे को पत्थर समझ के फेंक दें, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप इस बात को समझ सकें तो बात बहुत गहरी है, कि हमारा मन जो है ये हम ही को छलता है, ये हम ही को इतनी बुरी तरह छलता है, और हम व्याकुल हुए, परेशान हुए घूम रहे हैं संसार में। हम हर चीज़ को क्यों बदलना चाहते हैं, हम हर चीज़ को क्यों, हम जिस भी परिस्थिति में हैं, हम किसी भी परिस्थिति में हैं, हम उस परिस्थिति को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते। हम हर चीज़ को बदलना चाहते हैं, हम हर चीज़ को भीतर से अस्वीकार करते हैं। हमारी लाइफ कैसी भी हो, कोई अमीर हो, मिडिल क्लास हो, कोई गरीब हो, कोई कुछ भी हो, उसे कुछ ना कुछ वो ऐसी परिकल्पना में जीता है कि मेरा ये, जैसे अब कोई 5,000 कमा रहा है तो वो 10,000 की परिकल्पना में जी रहा है।
कोई 10 कमा रहा है तो 15 की जी रहा है, कोई 15 कमा रहा है तो 25 की जी रहा है कि मुझे 25,000 मिलने लगेंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई बाइक पे घूम रहा है तो उसे कार की है, कोई कार पे घूम रहा है तो उसे और अच्छी कार की है कोई घर में रह रहा है तो उसे बंगले में रहना है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से सेटिस्फाइड नहीं है, कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। तो क्या हमें ऐसा क्यों लगता है कि दूसरे की जो व्यक्ति, अब आप ये सोचो ना कि कोई व्यक्ति बाइक पे घूम रहा है, उसको कार की इच्छा है, उससे ये पूछिए कि जिनके पास कार है जाके घूम के देख लो 1000 2000 लोगों को कि जिन लोगों के पास कार है क्या वो सुखी हैं? क्या आप जो लोग 10,000 कमा रहे हैं वो 20,000 50,000 लाख रुपए कमाने वाले के पास जाके देख लीजिए, क्या जो लाख रुपए कमा रहे हैं क्या वो सुखी हैं? उसी तरीके दोस्तों मैं यहाँ बताने का प्रयास ये कर रही हूँ कि आप लोग इस लाइन के हो कि मतलब भाई अध्यात्म लाइन के हो तो तंत्र मंत्र आप लोगों ने एक पकड़ लिया है उस चीज़ को। ज़्यादातर लोगों में मुझे दिखता नहीं ऐसा तंत्र मंत्र ऐसा कुछ, लेकिन अक्सर लोग मेरे से यही पूछते हैं, अक्सर आपको ऐसा क्यों लगता है? और एक हमारे हृदय की, हमारे भीतर से, हमारे माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की ये आदत सभी की है। ये हमारे अंदर बिल्ड हो चुका है कि एक तो हम अपनी परिस्थिति को अस्वीकार करते हैं। हम किसी भी सिचुएशन में हो हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। और दूसरी हमारा ये आदत बन चुकी है कि हम उसका ब्लेम हमेशा किसी और पे डालते हैं। अब जैसे कि मैं अच्छी नौकरी नहीं कर पा रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों को मैंने सुना है इस चीज़ को, मैं अच्छी नौकरी नहीं पाई, मैंने कुछ जीवन में नहीं कर पाया, मैं इसमें किसका हाथ है? इसमें मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया नहीं, मेरे घर वालों का मेरे घर में ऐसा माहौल नहीं था, मेरे घर में कुछ नहीं था। मतलब ब्लेम घुमा फिरा के दूसरे के ऊपर डालना। अब क्या है कि कोई लेडीज़ है वो अपनी फैमिली में नहीं खुश है तो मेरे घर वालों ने गलत जगह शादी कर दी इसलिए मैं बेकार हूँ। दूसरा क्या है, अब मुझे जो है अब यहाँ पे ये मैं आपको उदाहरण के लिए बताया, अब यहाँ पे मैं आपको अपनी मूल मुद्दे पे आ रही हूँ कि आप क्या सोचते हो कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ तो ये किसकी कमी है? हाँ, मेरे ऊपर कोई नेगेटिविटी है, कोई भूत प्रेत मेरे ऊपर है, ठीक, पहला भ्रम। दूसरा भ्रम क्या, अब मेरे घर में समस्या पे समस्या चलती चली आ रही है, मेरे घर पे कोई तंत्र मंत्र किया गया है अब इसके बाद क्या, और एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं आप, क्या कि कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ है, और इसके आगे आप लोग बढ़ जाते हैं क्या कि कोई मुझे मारना चाह रहा है। ये सब प्रश्न आप लोगों के आते हैं ये सब प्रश्न आप लोग करते हैं, तो मुझे बड़ा मतलब ऐसा लगता है। और तो और आप अपने भीतर जाके देखिए कि जो लोग तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं होते, जो लोग ये बात खुल के नहीं कहते कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, वो क्या कहते हैं, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, भगवान ने मेरे को, तो हम क्या करते हैं, हे भगवान तूने ये क्या किया। तो जब हमें कोई इस संसार में कोई नहीं मिलता, कोई हमारा रिश्तेदार ने तंत्र मंत्र किया होगा, हमने उस पर ब्लेम डाल दिया, नहीं तो बेचारी ये जो आत्माएं हैं हमने इस पर ब्लेम डाल दिया, नहीं तो किसी ना किसी पे ब्लेम डाल दिया। और जब कोई हमें संसार में आसपास में कोई नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, उसकी जिम्मेदारी भगवान पे डाल देते हैं कि भगवान अब दोषी है। लेकिन हर कोई दोषी है, हर कोई बुरा है, हर कोई बेकार है, बस एक मुझे छोड़ के, बस एक मैं जो हूँ, मैं अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करता, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता, मैं 24 घंटे करता रहता हूँ। लेकिन मैं जो भी हूँ उसका जिस चीज़ को मैं डिनाई कर रहा हूँ, जिस चीज़ को मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं, मतलब जो मेरी परिकल्पना है कि मैं वो होना चाह रहा हूँ और मैं ये जो हूँ आज मैं उसे स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, उसका ब्लेम किसी और पे आप डाल देते हैं। कोई नहीं मिलता तो परमात्मा पे डाल देते हैं, भगवान पे डाल देते हैं। अब आप अपनी इस आदत को दोस्तों जब तक सुधारेंगे नहीं, जैसा कि मैं कहती हूँ, अक्सर मैं कहती हूँ कि हमारे ही कर्मों की सज़ा हमें मिलती है, परमात्मा कभी किसी को पुरस्कार या दंड नहीं देता, आपके कर्म ही हैं जो आपको पुरस्कार और दंड दिलवाते हैं।
तो उसी तरीके से ये आपको लगता है ना ज़्यादातर लोगों को कि किसी ने कर दिया, किसी ने ये हो गया, किसी ने किसी ज़्यादातर लोगों को जब आप किसी करते हो दोस्तों, तो ये आप समझ लीजिए कि आप अपने आप से भाग रहे हैं। आप भीतर खुद को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? आप जैसे हैं, आप जो हैं, आप उसे क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? आप अपनी कमियों को क्यों डिनाई कर रहे? वो जो कमियां हैं ना, समझ लीजिए खूबियां आपके अंदर 10% होंगी या 20% होंगी, 20% होंगी, तो 80% आपके भीतर कमियां भरी पड़ी हैं। और उन कमियों को जब आप डिनाई करते हो, किसी और के ऊपर डालते हो, तो आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि आप अपने 80% अपने आप को नकार रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि आपकी जो एनर्जी 80% नेगेटिव वे में है, आप उस अपने आप को 80% नकार रहे हैं आप। तो आप सोचिए कि आप कैसे खुद को पा पाएंगे, आप खुद को किस तरीके से उठा पाएंगे, आप खुद में भीतर किस तरह जा पाएंगे। दोस्तों ये समस्या बड़ी गंभीर है और मुझे बहुत ज़्यादा लोगों में दिख रही है। अभी तक मेरे से जितने भी लोगों ने बात की है, उनमें से मुझे 80% 80 क्या 90% लोग मुझे ऐसे कहते सुनते हैं, मुझे ऐसा बोलते हैं कि प्लीज़ आप मेरा चेक कर दीजिए, मेरा ऑरा चेक कर दीजिए, मुझे बता दीजिए, मुझे तंत्र मंत्र है, मेरे घर में ये है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ तक कि लोग ये तक कह देते हैं कि मेरा ध्यान में मन नहीं लग रहा, पहले बहुत लगा करता था, अब नहीं लग रहा है, कि मुझ पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। पहले मैं पूजा पाठ बहुत किया करता था, अब नहीं करता हूँ, अब मेरी पूजा पाठ छूट गई है, मुझ पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। अब मुझे ये सोच के देखिए, कभी तो ऐसा लगता है कि कितनी मूर्खता में हम जी रहे हैं, और कभी कभी जब बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है ना, तो दोस्तों बड़ा कष्ट होता है कि आप लोग क्यों नहीं समझ क्यों नहीं रहे हो कि हम अपने आप को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते। और ख़ुद को स्वीकार करना ही, जब आप लोग कहते हो कि सेल्फ लव के बारे में बताइए, मेरे हिसाब से बड़ी बड़ी बकवास, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी आप कुछ भी कर लें, कह लें सेल्फ लव के बारे में, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा लव, सबसे बड़ा अपने आप को स्वीकार करना ही, अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करना ही कि मैं जो भी हूँ, मैं जैसा भी हूँ, मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ। मैं जैसा भी हूँ, नहीं कर पाता मैं ध्यान, नहीं कर पाता मैं मंत्र चयन, नहीं हूँ मैं समाज में बहुत ऊंचे ओहदे पे, नहीं चलता मेरा बिजनेस, मैं हूँ नकारा, मैं हूँ नाकाम, ठीक है, मैं जो भी हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। अगर आप इस चीज़ को स्वीकार कर लेंगे दोस्तों, अपनी परिस्थिति को स्वीकार कर लेंगे दोस्तों, तो यकीन जानिए, यकीन मानिए मेरा, आपकी 60% प्रॉब्लम उसी जगह ख़त्म हो जाएगी। उसी जगह जो आप भटक रहे हैं, आप भटकता फिरता है दिल सारे जहान में, किस लिए सुकून पाने की तलाश में, लेकिन खुद के भीतर जाने में डर लगता है, खुद के भीतर उतरने में डर लगता है। अपनी कमियों को हम स्वीकार नहीं सकते। मैं की चादर इतनी बुरी तरह हमने लपेट रखी है, ऐसा आवरण मैं का ओढ़ रखा है कि हमें हमारी कमियां दिखती ही नहीं है। सब कोई, सारी दुनिया, हमारे रिश्तेदारों ने टोने टोट के कर रखे, हमारे रिश्तेदार बुरे, हमारे पड़ोसी बुरे, हमारे सब बुरे, परमात्मा भी बुरा, देवी देवता भी बुरे, सब कोई बुरा है, बस एक मुझे छोड़ के। तो बड़ी अजीब सी बात है दोस्तों, एक मुझे छोड़ के, मतलब मेरी कमियों का दोष सब पे है, बस मुझ पे नहीं है। मैं जो हूँ, जो मैं अच्छा हूँ, उसे तो मैं खुशी खुशी, मतलब अच्छा क्या और बुरा क्या, ये सब तो बेकार की बातें हैं दोस्तों। बहुत ऊपर से देखिए तो यहाँ आप पाके भी क्या पा लोगे और खो के भी क्या खो दोगे दोस्तों। कि बड़ी ही विचित्र बात है कि करोड़पति भी खाली हाथ है और भिखारी तो खाली हाथ है ही। तो फ्रेंड्स, यहाँ बताने का, मेरा समझाने का आप लोगों को सिर्फ इतना ही मतलब है कि खुद को स्वीकार कीजिए, जो है जैसे हैं, खुद को स्वीकार करें। यही सबसे बड़ा सेल्फ लव यही है। आप खुद से प्यार करें जैसे हैं। इसका कारण ये है कि जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करेंगे, जो है हम जैसे हैं, हम अपने आप को जब स्वीकार कर लेंगे ना दोस्तों, तो हम
फिर जब अपनी कमियों को एक्सेप्ट करेंगे हम, तभी तो उनको सुधारने का प्रयास करेंगे, तभी तो हम उसको जो है, जब तक हम मानेंगे ही नहीं हम गलत हैं, हम यहाँ गलती कर रहे हैं, तब तक हम सुधरेंगे कैसे? सुधरने का या किसी चीज़ को सुधारने का, किसी बिगड़ी हुई चीज़ को सुधारने का सबसे पहला स्टेप यही तो होता है कि पहले आप स्वीकार तो करें कि हम गलत हैं, या हमसे नहीं है, हम हैं लूज़र, हाँ हैं, हम जैसे हैं हम हैं। तो आप उस चीज़ को जब स्वीकार करोगे तो फिर आप आगे का कदम उसको बनाने की तरफ, उसको सुधारने की तरफ, उसको जो बिगड़ी बात आपकी नज़र में है उसको बनाने की तरफ बढ़ेंगे आप। लेकिन आप लोग सब में ऐसा दिखता है मुझे, पहली सीढ़ी कोई नहीं चढ़ना चाहता, पहली सीढ़ी पे कोई नहीं खड़ा होना चाहता। सब चाहते हैं कि हम सीधे इतनी बड़ी छलांग लगाएं कि वो 10वीं सीढ़ी पे जाके खड़े हो जाए या 20वीं सीढ़ी पे जाके खड़े हो जाए। तो दोस्तों ये क्या संभव है? ये संभव है नहीं। अब ताउम्र आप वहीं खड़े रहेंगे सबसे नीचे, और एक एक स्टेप करके चढ़ेंगे ना तो शायद आप 10वीं क्या 20वीं सीढ़ी पे चढ़ जाए। लेकिन अगर आप पहली ही सीढ़ी से डर रहे हो और आप चाह रहे हो कि आप 10वीं सीढ़ी पे छलांग मार दो, तो ये संभव नहीं है, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ समझाने का, बताने का अर्थ मेरा इतना ही है, समझाने का प्रयास सिर्फ इतना ही है कि आप खुद को स्वीकार करें। और सेल्फ लव की सबसे बड़ी शर्त ही यही है, सबसे बड़ा इसका जो कहा जाए जीने का तरीका ही यही है कि हम खुद को स्वीकार करें, अपनी कमियों का, अपनी नाकामी का ब्लेम हम किसी दूसरे पे ना डालें। जब हम खुद स्वीकार कर लेंगे कि हाँ भाई, जो भी है, जो भी कर्म है, जैसा भी मैं आज हूँ वो मैं सिर्फ अपनी ही वजह से हूँ। जब मैं सिर्फ अपनी ही वजह से बेकार हूँ तो मैं अपनी ही वजह से बन भी सकता हूँ। मैं अपनी ही वजह से बिगड़ा हूँ तो मैं अपनी ही वजह से बनूँगा। कोई मुझे परमात्मा नहीं सुधार सकता, कोई मुझे इंसान नहीं सुधार सकता, कोई मुझे भगवान नहीं सुधार सकता, कोई मुझे गुरु नहीं सुधार सकते। गुरु है, भगवान है, कोई मेंटोर है, कोई भी है, वो आपको रास्ता दिखा सकता है। दोस्तों, मैं बार बार यही कहती हूँ कि आपको रास्ता दिखाया जा सकता है, आपको इशारा किया जा सकता है, लेकिन आपका हाथ पकड़ के कोई नहीं चलेगा। ना कोई आपका इष्ट आपका हाथ पकड़ के चलेगा, ना कोई आपका गुरु, ना कोई मेंटोर, ना कोई भी आपको हाथ पकड़ के पग की पगडंडी की राह जैसे एक एक कदम आपको कोई नहीं चलाएगा। आपको दिखाया जा सकता है, आपको बताया जा सकता है, आपको समझाया जा सकता है दोस्तों। तो बस इतना कहने का प्रयास है, यहाँ समझाने का प्रयास इतना है कि अगर मैं बिगड़ैल हूँ, मैं नकारा हूँ, मैं नाकाम हूँ, दुनिया भर के ज़माने भर की बुराई अगर मुझ में है और मैं अपनी ही वजह से ऐसा हूँ, किसी और के कारण नहीं हूँ, मैं अपनी ही वजह से ऐसा हूँ, तो मैं अपनी ही वजह से एक दिन बन भी जाऊँगा। अपनी ही वजह से मैं वो बन के दिखाऊँगा जो मैं बनना चाहता हूँ। मैं जैसी ज़िंदगी चाहता हूँ मैं वो भी अपने ही कारण से पाऊँगा। इसमें क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भाई मैं अपने ही कारण से बेकार हूँ तो मैं अपने ही कारण से बनूँगा। मुझे किसी ने बिगाड़ा नहीं है तो मुझे बनाने वाला कौन होता है? भाई मुझे कोई किसी ने बिगाड़ा नहीं तो मुझे बनाएगा कौन? मैं खुद बिगड़ा था, मैं खुद बनूंगा। तो बस दोस्तों, फंडा इतना सा है जीने का, कहने का अर्थ इतना सा है, समझाने का मतलब यही है। मैं आशा करती हूँ कि आज की बात आपको बखूबी समझ में आई होगी, आपको पता लगा होगा। अगर नहीं समझ पा रहे हैं आप इस बात को तो एक दो बार फिर से सुने। हाँ, ये चोट गहरी है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना मुश्किल है, इसको स्वीकारना मुश्किल है, ये मैं जानती हूँ, लेकिन आशा करते हैं कि शायद आपको ये बात समझ में आ जाए और आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतनी जल्दी कल्याण की राह पे आगे बढ़ेंगे। जितना उलझे रहेंगे उतना ही फंसे रहेंगे। दोस्तों, बस आज का इतना ही मैसेज है मेरा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आपका धन्यवाद।